भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी आप सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय गौतम जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। आज इस प्रेस वार्ता में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी। बंधु, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए वो मुख्य धारा में है, एक आरक्षण का प्रावधान रखा, लेकिन कांग्रेस लगातार उस पर कुटारघात करती रही। अगर शुरू से ही हम देखें, धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर में दलित के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन जाएं, लेकिन वहाँ की सरकार उनको खाली सफाई कर्मचारी की नौकरी देने के लिए प्रावधान रखा गया और आरक्षण का लाभ आज 75 वर्ष बाद भी नहीं मिला और कांग्रेस ने कभी भी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 27 जून 1961 को एक पत्र लिखा मुख्यमंत्रियों को और उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, मुझे किसी भी तरह का आरक्षण नापसंद है, खासकर सेवाओं में। मैं ऐसे किसी भी चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ जो अकुशलता और दोयम दर्जे के मानकों को जन्म देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे जन्म से ही इसके आरक्षण के खिलाफ हैं। और यही नहीं है, लगातार कांग्रेस के और कांग्रेस के द्वारा नेताओं के द्वारा आपने देखा होगा, देश के केंद्र सरकार के 1 रुपये से लेकर जितना भी प्रावधान केंद्र यूनिवर्सिटियों को होता है, तो केंद्र की योजना होता है, उसको भी उनको लागू करना होता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम लीग, जामिया इस्लामिया के अंदर जो कि सारा पैसा खर्च केंद्र सरकार का होता है, लेकिन वहाँ पे संविधान की कोई मर्यादा नहीं रखी गई, वो आरक्षण बिल्कुल नाम मात्र कुछ भी नहीं दिया गया और इसके लिए कभी कांग्रेस ने संघर्ष भी नहीं किया, क्योंकि वो दलित विरोधी का उनका जो आचरण रहा है। और उसके बाद में देखेंगे आप 2000 के बाद में, जब इनके 2004 के बाद में सरकार आ गई और उसके बाद में रंगनाथ मिश्र आयोग बनाया गया, उसके द्वारा SC, ST, OBC को, धर्म परिवर्तित मुस्लिम को आरक्षण का प्रावधान और अनुजाति वर्ग के अंदर आरक्षण का प्रावधान, ऐसे एक षड्यंत्र रचा गया। ST में ऑलरेडी मुस्लिमों को आरक्षण है। अभी कर्नाटक में आपने देखा कि वहाँ पर जहाँ इनकी सरकार आती है, वहाँ पर सभी मुस्लिमों को OBC बनाकर आज OBC में उनको आरक्षण दिया गया। OBC के आरक्षण पे कुटारघात किया गया। ये लगातार सरकारों द्वारा होता रहा है। और खासकर एक बड़ा, जब देश आज़ाद हुआ था, योगेंद्र मंडल के साथ में लाखों लोग पाकिस्तान गए थे, वेस्ट बंगाल गए थे और वहाँ के जिन्ना जी ने उनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया था। संविधान बनाने के लिए उनको कहा गया था कि आप यहाँ पे आइए, आपको आदर सम्मान, लेकिन वहाँ पर किसी भी दलित, जो लाखों लोग गए थे, किसी को भी उनको जो आदर मिलना चाहिए था, आदर तो अलग बात है, उनकी हत्या की गई, बलात्कार किए गए, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, वो सारे भागकर हिंदुस्तान आ गए। आज CA के माध्यम से, जो उस समय के आज़ाद भारत के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, अपने महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, सब ने कहा था कि उनको हम नागरिकता देश की देंगे, लेकिन आज CA लागू होने के लगातार उनको लटकाते रहे और देश उसको लागू करने की बात करता है तो उसका लेकर विरोध करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से लगातार उनका 36 का आंकड़ा रहा कांग्रेस से, और कांग्रेस ने 36 के आंकड़े के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर जी को मंत्रालय से इस्तीफा भी देना पड़ा और उनको इतना उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, कोई बड़े राजनीतिक दल नहीं थे, कांग्रेस ही बड़ा राजनीतिक दल था, आज़ादी से निकल कर आए थे, कोई विरोध नहीं था कांग्रेस का, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगेंस्ट चुनाव का प्रचार कर कैंडिडेट खड़कर जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको हराने का काम किया। और ऐसे 1953 में भी बाई इलेक्शन भंडारा का हुआ, उसके अंदर भी उनको सदन में नहीं जाने दिया। इतनी पीड़ा और तकलीफ डॉक्टर अंबेडकर जी से और उनके अनुयायियों से थी कि उनको भारत रत्न लेने के लिए, आप देखेंगे इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दे दिया गया, जीते जी भारत रत्न दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में जीते जी भारत रत्न दे दिया गया। राजीव गांधी को डेथ होते ही 1991 में भारत रत्न दे गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने के लिए गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा। उनको 14 अप्रैल 1990 पे जब
जनता दल की सरकार थी, इसमें अटल जी और अडवाणी जी मंत्री थे, तब उनको भारत रत्न देने का काम किया। और ये नहीं है, आप देखें उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होना चाहिए था, दिल्ली में वो रहते थे, लेकिन अंतिम संस्कार उनको दिल्ली में नहीं करने दिया गया। उनका जहाँ पर वो रहते थे 26 अलीपुर रोड को बड़े बड़े नेताओं ने, उस समय के तत्कालीन जितने भी बड़े बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने सबने कहा था इसको स्मारक घोषित किया। आपने बड़े बड़े एकड़ों जमीन लेकर स्मारक अपने बना रखे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक इसको बनाइए, लेकिन नहीं बनाया गया। अटल जी की सरकार है, उन्होंने उसको अधिकृत कर कर उसके मुंह मांगे, क्यों किराए पर रहते थे, मुंह मांगे पैसे देने के बाद में उसको एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य जब होता है कि वो सामान जो दैनिक जरूरत की चीज़ें थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी यूज़ किया करते थे, टाई पहना करते, बैरिस्टर थे, हैट डाला करते थे, टाइपराइटर था उनका, स्टोव था उनका, ऐसी सारी 400 चीज़ों को उनको बाहर फेंक दिया गया। और उनके सहायक थे नानक रत्तो जी और अजगले जी, उसको लेकर नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली है, वहाँ लेकर गए। और आज आज़ादी के बाद भी वो जिस प्रकार से दीमक खा गई टाइयों को, सब सड़ गया उनको, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी परवाह नहीं की। जहाँ तक लाल बहादुर के गुलाब की तो परवाह की, जवाहरलाल नेहरू जी के गुलाब की तो परवाह की, सारी चीज़ें उनकी संभाल कर रखी। डॉक्टर अम्बेडकर जी के संभाल कर उन्होंने कभी नहीं रखी। इसके मैं फोटोग्राफ, क्योंकि मुझे जाने का मौका भी मिला, मैं आपको दिखाऊंगा। ये टाई है जो बैरिस्टर वो बैरिस्टर के कोट पहना करते थे, ये उनके देने की ज़रूरत चीज़ें हैं। ये मैं आपको सारा दिखाऊंगा। ये टाइपराइटर जैसे संविधान लिखा गया था, स्टोव है, क्योंकि वो शुगर के मरीज भी थे तो काम मेहनत के को इनके ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है जिसके सामने उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था। ये कुर्सी और चेयर से सारी चीज़ें 400 सामान है ऐसा जो आज नागपुर के अंदर सड़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने आज 13 एकड़ ज़मीन लेकर बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का काम किया है। और यही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आप बड़े बड़े लोगों की समाधियाँ देखते हैं यहाँ पर, गांधी जी की समाधि देखते हैं, नेहरू जी की समाधि देखते हैं। हमारे बच्चे भी पूछते हैं कि दलित समाज से हूँ कि पापा ये सबकी समाधियाँ देखते हैं, अम्बेडकर की समाधि कहाँ है? लेकिन अम्बेडकर की समाधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, दादर में हुआ था, चेत भूमि के अंदर। और वहाँ पे छोटा सा एक शमशान भूमि के बाहर एक गुंबद सा बना हुआ था। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदू मिल जो 10 एकड़ का बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पर आज उनकी समाधि बनाने का काम उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बार बार ये कहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि प्रियम्बल जो होता है संविधान का, वो उसकी आत्मा होता है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने किस प्रकार से प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने का काम किया। ये प्रियम्बल है और वर्तमान का प्रियम्बल, मैं दोनों की कॉपी आपको दूंगा। एक 1976 के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर जोड़ा गया, जो सबसे बड़ा संविधान के साथ में कुटार घात करने का काम किया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश का उत्थान करने का काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है, खुद स्वयं भी अनेक भाषणों में कहा है उन्होंने कि जब तक मैं जीते जी हूँ कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, और इसलिए आरक्षण पे कोई कुठारघात भी नहीं कर सकता। जहाँ देश के प्रधानमंत्री आरक्षण के साथ में दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, उन्होंने कहा अपने लाल किले से भाषण में कहा कि मैं गरीबों को, दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। और बैंक उसी में कहा था, 1.25 लाख बैंक की ब्रांचों को कहा था कि आप दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसियों को, इन सबको 1.25 लाख ब्रांच एक व्यापक को एक व्यावसायिक बनाने का काम करेंगे। वहीं डिक्की जैसी जो दलित चैम्बर्स है, जो उसको भी 200 करोड़ रुपया दिया गया कि आप दलितों को उत्थान करने का काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं वहीं कांग्रेस इंडिया अलायंस लगातार आज जो उनकी मंशा दिखाई देती है, उन्होंने जब उनकी सरकार थी उन्होंने एक क्रीमी लेयर का विषय आरक्षण में चलाया था कि क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। जिनको आरक्षण एक बार मिल गया है, संसाधन पूर्ण हो गया तो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज बात करते हैं ये सेक्टरी नहीं है। जब आपने संसाधन आप देंगे नहीं, उसे एक कदम से दूसरे कदम पर नहीं बढ़ने देंगे तो कहाँ से बढ़ेंगे, उसका परिणाम आज दिखाई भी देता है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण की बात करती है, ये क्रीमी लेयर जो उनके शासन में निकल गई थी उसी का ही प्रारूप है। आर्थिक सर्वेक्षण कराकर वो कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का जो थोड़े बहुत संसाधन उन पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कहा देखा होगा आपने 2012 के अंदर एक डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी, 32 रुपये कमाने वाला अमीर है। उन अमीरों के सबके संसाधनों को लेकर जो सैम पित्रोदा ने कहा है
कि 45% उनको सरकार को ले लेने चाहिए और लेकर उन संसाधनों को, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि उन संसाधनों को माइनॉरिटी को बांट देना चाहिए, ऐसा षड्यंत्र लगातार ये सरकार कर रही है। और आज पीड़ा देख सकते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण नहीं होता और उनको बचाने का प्रावधान नहीं होता। तो आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी जैसे इनको कहा जा रहा है कि आप तेली होने के नाते आपने कैसे राम मंदिर का आपने उद्घाटन कर दिया। इतनी छुआछात इस इंडिया अलायंस के अंदर जो बढ़ गई है, ये अगर संविधान और आरक्षण नहीं होता, मुझे लगता है कि ये जो उनकी नीयत थी शुरू से लेकर अब तक, वो साफ साफ दिखाई देती है। धन्यवाद। मित्रों, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको ये कॉपी सारी दूंगा, ये फोटोग्राफ्स हैं, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। आज हमारी 13 एकड़ के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा हम बना रहे हैं उसको, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है ये जी। नहीं, अल्पसंख्यक का नहीं, यूनिवर्सिटी जो होती है केंद्र सरकार की होती है और सभी के लिए होती है। केंद्र सरकार की जो भी जिम्मेदारी है सबको वहन करनी पड़ती है। इसके लिए प्रारूप बनाएंगे, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए दलितों के लिए। इसके हम पहले भी संघर्ष करते रहे। रघुनाथ मिश्र की रिपोर्ट आई थी, उसके बावजूद हमने आंदोलन किया था, इस कारण से वो रुकी थी। देखिए, हाथ जो प्रचार किस प्रकार से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि आरक्षण खत्म चाहिए, 2 दर्जे के लोग आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये तो हटा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो हटा दिया, बाद वाला के प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण खत्म कर। इस प्रकार के जिस प्रकार से मैनिपुलेशन कर कर देश के दलितों को गुमराह करने का काम किया है। अमित भाई की भी ऐसी फेक सीडी चलाने का काम किया। ये जो गुमराह करने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश को गुमराह ही नहीं करते, दलितों के हितों की रक्षा भी नहीं करते ये लोग। भाग राहुल भाग, राहुल भाग, राहुल भाग, बस यही चलने वाला है। अमेठी से वायनाड गए, वायनाड वालों को धोखा दिया, गद्दारी की उनके साथ में, वहाँ से वो हार रहे हैं इसके कारण से। और आज अमेठी ना करके रायबरेली आ गए हैं। और मुझे लगता है कि ये इसके लिए कि यही है, भाग राहुल भाग। अब बच्चा है, उसकी हौसला अफजाई तो करनी पड़ती ना। लेकिन जनता ने नकार दिया उनको। ये साफ साफ दिखाई देता है, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका भी हौसला कितना खराब खत्म हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। आप इनके एक मन में जो डर है कैसे निकालोगे? सोनिया गांधी जी भी भाग गए, राजस्थान चली गई। मन में जो डर है इनके, वो तो ये है, राहुल भाग सनातनी आ रहे हैं। सनातनी को इतनी गाली देना, इतनी घृणा करना, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। टीवी पे देख रहा हूँ कि वो हवन पूजा कर रहे हैं। क्या सोच के पूजा हवन करेंगे? राम थे नहीं, मंदिरों में लड़कियाँ छेड़ने के लिए जाते हैं, और सनातन डे को बुखार है, ऐसा इंडिया अलायंस सारा मिलकर ये करते रहे हैं। किस चीज़ की पूजा करेंगे? मुझे लगता है कि एक मानसिक संतुलन खोए व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो सारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैसला करने की स्थिति में है वो फैसला करने की स्थिति में नहीं है। जबरदस्ती कांग्रेस उनको शिकार कर रही है कि लड़ो भाई लड़ो, हमारा कुछ इज्जत तो बच जाएगी। वहाँ पर उनको डर बैठा हुआ है, मन के अंदर डर बैठा हुआ है कि जनता उनको नकार रही है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फोटोग्राफ लेना चाहेंगे? ये इसका कोई फोटोग्राफ लेना चाहे तो ले सकता है। मुकेश दिखा देना, इधर नीचे से दिखा दो, नीचे से ले लेंगे ये, इसको लेना होगा।
ये लेकिन आज 13 एकड़ में ये संग्रहालय बन रहा है, इसको प्रिजर्व किया गया है सबको। केंद्र सरकार सारा काम कर रही है वहाँ पर। लाओ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर मैं दिखा दूँ। ये जो अचकन डाला करते थे, मुकेश निकालना एक फोटो। ये वो वायसराय थे, वो अपना ये अचकन और कोट डाला करते, कोर्ट में जाया करते। आज देखिए उसकी क्या हालत है, दीमक खा गई है, सारा गंदा हो गया है। और ये ओवरकोट वो डाला करते थे लगातार। ये इनर कोट है जो मैं खुद गया था, लेकिन ये वो उनके कपड़े हैं सारे के सारे। ये टाइपराइटर है, वो स्टोव पे जो खाना बनाते थे वो है टाइपराइटर, वो है जिससे संविधान लिखा गया था। और मुझे बड़ा दुख है कि इस टाइपराइटर के माध्यम से बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बने, लेकिन उसकी हालत देखकर दुख सा होता है। ये उनके चश्मे वगैरह हैं सारे, जो चश्मे वगैरह वो पहनते थे, बेल्ट बांधा करते थे। ये टाइयाँ हैं उनकी, जो टाई डाला करते थे, करीब 100-125 करीब टाइयाँ हैं, सब दीमक खा गई, उनको खराब हो चुका है सारा का सारा। ये ओवरकोट है। ये उनकी कुर्सी है, देखेगा कुर्सी की क्या हालत हो रही है। जो टेबल है उस पर बैठा करते थे। ये भगवान बुद्ध की वो मूर्ति है इसके अंदर, जिसके सामने उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये 400 सामान ऐसे हैं जो दैनिक उनके कमरे में रहा करते थे, बेड शीट वगैरह, बेड वगैरह। ये सारे के सारे की हालत देखिए क्या, दीमक ने हालत ख़राब कर दी है। बड़ा दुख होता है। देखिए आज हमारी सरकार वहाँ पर 13 एकड़ के अंदर बहुत बड़ा संग्रहालय, आपको कभी मौका मिले, नागपुर से 35 किलोमीटर दूर है चिंचोली, वहाँ पर उसको बनाया गया सारा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।